नमस्कार एवरीबॉडी। अगर आप अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हो और अपनी कंपनी के अंदर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो मायने रखनी पड़ेंगी, जिसके अंदर आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि आपकी जो क्वालिटी है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। क्या आप पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ तो नहीं कर रहे हो? ये सबसे मेन चीज़ रहती है, क्योंकि पहले का जो ज़माना था वो क्वालिटी कंट्रोल का था। उस क्वालिटी कंट्रोल को हमें छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता था कि आपने प्रोडक्ट बना लिया, फिर उसको हम लोग सेग्रीगेट कर रहे हैं कि कौन सा अच्छा है, कौन सा ओके है, कौन से का पेंट सही है, या कौन सी की क्वालिटी सही है, या कौन सी आइटम की हमारी ओके। जैसे मान लिया हमने 1000 आइटम तैयार किए, 1000 आइटम में से कितने कौन कौन से आइटम हमारे ओके है, तो वो था हमारा क्वालिटी कंट्रोल। और उसके ओके करके हमने क्या किया, उनको सप्लाई कर दिया, कस्टमर के पास डिस्पैच हो गया। उसमें हो सकता है कुछ और आइटम वहाँ जाने के बाद निकल के सामने आ जाएँ, तो वो क्या है था पहले क्वालिटी कंट्रोल। बट हमें क्वालिटी कंट्रोल की जगह पे हमें आज से, अगर हमने अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है तो हमें क्वालिटी कंट्रोल को छोड़कर क्वालिटी एश्योरेंस डेवलपमेंट करनी होगी प्लांट के अंदर। क्वालिटी इंश्योरेंस करना पड़ेगा कि क्वालिटी इंश्योरेंस क्या होता है कि इंश्योर करना हर पॉइंट पे, हर पोजीशन पे। जैसे हमारा एक रॉ मटेरियल आया, पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे कि रॉ मटेरियल हमारा ओके है, रॉ मटेरियल के अंदर सारी केमिकल कंपोजिशन जो हमने मांगी थी वो आई है, या फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने मांगी थी वो उसी हिसाब से आई है प्रोडक्ट के अंदर। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है रॉ मटेरियल हमारा ओके है कि नहीं है, हमारी गाड़ी के साथ हमारा टीसी आया है कि नहीं आया है, टेस्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं जिसको। उसकी सारी चीज़ें वो पैरामीटर चेक करके फिर उसके बाद हम मटेरियल को हमने प्रोसेस में डाल दिया। फर्स्ट प्रोसेस पे हमने हमारा प्रोसेस हुआ, कोई भी प्रोसेस जो आपके प्लांट के आइटम के अकॉर्डिंग, जो आपके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो है, पहला प्रोसेस पे आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा जो हमारी डायमेंशंस हैं या हमारी क्वालिटी का है वो एक्यूरेट आ रही है कि नहीं आ रही। फिर सेकंड प्रोसेस पे भी आपको चेक करना पड़ेगा। लेट अस से सेकंड प्रोसेस पे हमने 50 आइटम बनाए, 50 आइटम में से एक आइटम रिजेक्ट है तो उसको वहीं पर रिजेक्ट करो, आप आगे मत भेजो, उसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। यानी इन द सेंस तो क्वालिटी जो कंट्रोल होगा वो पूरा प्लांट के अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा हमें, इनिशियल स्टेज रॉ मटेरियल से लेकर के आपका फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल डिस्पैच तक। तो आपको हर जगह क्वालिटी का इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ओके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे को बहुत ज़्यादा लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं, और हमारा जो फीडबैक है मार्केट के अंदर वो गलत जा सकता है, हमारे कस्टमर हमसे नाराज़ हो सकते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखने के लिए आपको सबसे पहले क्वालिटी एश्योरेंस डेवलपमेंट करवानी है आपके इंडस्ट्री के अंदर, या आपकी कंपनी के अंदर, या आपका प्लांट छोटा है या बड़ा है, या आपके नई स्टार्टिंग है या आपका पुराना चल रहा है। तो सबसे पहले हमें क्वालिटी इंश्योरेंस करना है हर प्रोडक्ट को, हर डिपार्टमेंट में। अब जैसे सेकंड पॉइंट पे किया, फिर थर्ड पॉइंट पे, फिर फोर्थ पॉइंट पे, जितने भी आपके प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं, हर प्रोसेस पे जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, आपका साइकिल है जो भी, उस पे हर पॉइंट पे आपको क्वालिटी चेक करनी ही होगी हर प्रोडक्ट की। जिससे क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो वेल एंड गुड तरीके से आपका डिस्पैच होने के लिए रेडी होगा और उसकी क्वालिटी एक्यूरेट होगी। कंप्लेंट्स, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है वो आपकी बहुत ही रिड्यूस हो जाएगी, जिससे क्या आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप एक हर कस्टमर की एक स्पेसिफिकेशन तैयार करो कि किस किस कस्टमर को किस किस प्रॉपर्टीज़ का कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, डायमेंशंस हैं, मेजरमेंट है, फिजिकली मेजरमेंट है, आपका प्रैक्टिकल मेजरमेंट है, जो भी आपका मेजरमेंट है वो आपको अदर सोर्स से करवाना है, वो भी आपको टाइम टू टाइम अच्छे से ऑब्जर्वेशन करनी होगी। और आपको हर पॉइंट पे ये ध्यान रखना होगा कि जो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा मटेरियल जा रहा है कि नहीं जा रहा, इसकी ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको हमने एक पेपर को प्रॉपर वे में तैयार करना है, उसके ऊपर कस्टमर का नाम लिखना है, कस्टमर के नाम लिख के उसका प्रॉपर एड्रेस आएगा, उसके नीचे हम लोग लिखेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स उसको चाहिए, यानी उसके अंदर में क्या क्या केमिकल कंपोजिशन की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या मेजरमेंट है, आइटम क्या है, और क्या ये फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा इसका, और इसकी डायमेंशंस क्या क्या होंगी, हमने जो है उसकी जो डायमेंशंस देनी है वो क्या क्या देनी है, कौन कौन सी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर, वो सारी चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना होगा। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल में जाना है, पूरी डिटेल में हमसे सीखना है, तो आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।